So hey guys, this is Weber, a first year MBBS student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। आज हम बात कर रहे होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कि इससे तुम्हें किस तरह से डील करना है। और ये एक बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको इग्नोर मत करके चलना अभी तुम। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी एक वीडियो बनाया है, अगर तुम वो देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर तुम्हारी डिमांड रहेगी तो अगला वीडियो इसी की तरह फिजिकल केमिस्ट्री पे होगा। तो शुरू करते हैं। 3 कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी होगी कि तुमने अभी तक अपनी प्रिपरेशन ही शुरू नहीं की है, तुमने बिल्कुल भी इनऑर्गेनिक पढ़ी ही नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है। सेकंड कैटेगरी में बात करेंगे कि तुमने पढ़ा तो है बट तुम्हें एनसीईआरटी में प्रॉब्लम आ रही है या तुमसे इनऑर्गेनिक याद नहीं हो रही है, तो तुम्हें क्या करना है। थर्ड कैटेगरी में बात करेंगे कि तुम्हें एनसीईआरटी भी अच्छे से आ रही है और तुमसे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, लेकिन तुम्हें बस एक तरीका जानना है कि किस तरह से तुम इसे अच्छे से रिवाइज कर सको और वाइंड अप कर पाओ। तो फर्स्ट कैटेगरी से शुरू करेंगे। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो तुम्हें सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, साथ ही साथ तुम्हें उसको रिवाइज भी करते चलना होगा। अब देखो, एक चीज़ समझो, इनऑर्गेनिक एक इस तरह का सब्जेक्ट है कि तुमने पहली बार ही में चाहे इसको कितने ही अच्छी तरह से पढ़ा हो, लेकिन अगर तुम इसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो तुम इसको भूल जाओगे। तुम्हें इसे बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें इस पर होल्ड बनानी है तो। और काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहली बार पढ़ा है बट उसको बार बार अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए हैं। तो तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है कि तुम पहली बार भी अगर अभी ही पढ़ रहे हो तो उसी के साथ साथ तुम बार बार उसका रिवीजन करो, ताकि तुम उस बंदे से एटलीस्ट आगे निकल पाओ जिसने पहली बार पढ़ के फिर छोड़ दिया था उसे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि इतने कम टाइम में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूँगा कि तुम PW का नया लॉन्च हुआ हुआ बैच नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ तुम्हें पढ़ाएंगी, लिमिटेड टाइम में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तुम्हारी वीक में 6 डेज़ क्लास होंगी और एक दिन में तुम्हारी 3 क्लासेस होंगी जो कि लगभग 1.5 से 2 घंटे की होगी। साथ ही क्लासेस के बाद तुम्हें उसकी PDF नोट्स और DPP भी प्रोवाइड की जाएगी। और ये बैच 2 वर्जन्स में आया है, एक बेसिक और एक प्लस। अगर तुम प्लस वर्जन इसका लेते हो तो तुम्हें NCERT पिटारा, खजाना और 1 रैंकर टेस्ट सीरीज़, मेंटोरशिप प्रोग्राम और इनफाइनाइट प्रैक्टिस, ये सब फीचर्स फ्री मिलेंगे। अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो मेरा कोड VG150 यूज़ कर सकते हो, तुम्हें एक्स्ट्रा 150 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब जो तुमने पढ़ा है उसको साथ के साथ NCERT से भी पढ़ लेना। NCERT से पढ़ने के बाद तुम्हें उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम किसी भी सोर्स से करो बट वो NCERT बेस्ड होना चाहिए। तुम्हें साथ ही साथ PYQs भी सॉल्व करते चलना है। और इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट, उस चैप्टर को बार बार रिवाइज करना है। अब तुम इसके लिए 147 रूल यूज़ करो 1 हफ्ते तक, और फिर जब भी तुमको लगे कि तुम उस चैप्टर को भूल रहे हो तो तुम उसको रिवाइज करते रहो। अब मानता हूँ कि यहाँ पे अब टाइम तुम्हारे पास काफ़ी कम है तो 147 रूल लगाना मुश्किल होगा, बट एक चीज़ समझो कि अगर तुम 70% सिलेबस भी अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से रिवाइज करके जाओगे, तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू तुमने पूरा सिलेबस तो पढ़ा बट उसको किसी कारण से रिवाइज ही नहीं कर पाए। और शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इनऑर्गेनिक में। लास्ट में बस NCERT और नोट्स पे ही फोकस करना है। NCERT को 1-2 बार पूरा पढ़ लेना, उसके बाद से सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शंस को बार बार पढ़ना। तो अब बात करते हैं कि अगर तुम सेकंड कैटेगरी में लाई कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है। तो तुम्हें सबसे पहले तो ऐसे चैप्टर्स ढूंढने हैं जो तुम्हें याद नहीं हो रहे, फिर ढूंढना है कि ऐसा क्या टॉपिक है उसमें से जो तुम्हें याद नहीं हो रहा, लास्ट में ढूंढना है कि ऐसा क्या कंसेप्ट है जिसमें तुम बार बार गड़बड़ कर देते हो या तुम उसको भूल जाते हो। फिर क्या करो, उस कंसेप्ट के लिए तुम कोई ट्रिक बना लो, कोई ऐसा हिंट बना लो जो तुम्हें उसको याद करने में आसानी कर दे और तुम उसको आसानी से लंबे टाइम तक याद रख पाओ। जैसे कि
एग्जाम्पल लेते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, SCA। अब तुम S से क्या याद रख सकते हो कि सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। C से क्या याद रख सकते हो, इट इज़ अ कोडोमिनेंट ट्रेट। A से क्या याद रख सकते हो, इट इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। तो अब तुमने सिर्फ SCA याद करके इसमें 3 चीज़ें याद कर ली। इस तरह से हिंट्स बनाने की कोशिश करो जिससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। और अगर किसी वर्स्ट केस में तुम कोई ट्रिक नहीं बना पा रहे हो उससे, तो उसको 3 या 4 बार किसी पेज पे लिख लो या अपने किसी दोस्त से उसके बारे में डिस्कशन कर लो अगर तुम ऑफलाइन पढ़ते हो तो, या फिर अपने स्टिकी नोट्स बना के अपने वॉल पे चिपका दो और उसको बार बार रोज रोज देखते रहो। सेम चीज़ तुम NCERT के पॉइंट्स के लिए कर सकते हो जो तुम्हें याद ना हो रहे हो, और NCERT से बाहर की चीज़ें अवॉइड करना, उनके पीछे टाइम वेस्ट करना मत जाना। अब अगर तुम 3rd कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए NCERT पे और नोट्स पे। तुम्हें NCERT पे ही स्टिक करना है, चाहे कितनी भी अच्छी तुम्हारी प्रिपरेशन हो, उससे बाहर की चीज़ें तुम्हें अभी अवॉइड करनी है, ठीक है। और एक सीक्वेंस बना लो कि किस सीक्वेंस में तुम अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो, फिर उसी सीक्वेंस में नोट्स पढ़ो, NCERT पढ़ो, और जिन क्वेश्चंस में तुमने पहले गलती की थी उनको रिवाइज करो। इस सीक्वेंस को बार बार रिपीट करते चलो, और जैसे ही जनवरी फरवरी का महीना आ जाए और तुम्हारा बाकी का सिलेबस भी तुमने अच्छे से रिवाइज वगैरह कर लिया हो, फिर तुम मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन पे ध्यान देना, ठीक है। तो यही थी पूरी वीडियो। आई होप तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके वो मैंने क्लियर कर दिए हों। अगर कुछ बच रहा हो तो तुम कमेंट्स में पूछ लेना, मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।